बता बेटा। हाँ, सही बताया बच्चे ने। तो अब चलिए वापस बाकी सब बच्चे देखें। ये जो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन या ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन या फिर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ये लीजिए डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन था। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में किसी दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल करके हम लोग हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। या फिर इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। पहला है इसमें बाई हाइड्राजीन N2H4 एंड H2O2। बेटा ये भी सिन एडिशन ही है, सिन एडिशन या फिर सिस एडिशन। ये लीजिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। कंपाउंड सब बच्चे ये याद रखिए किसके थ्रू होता है। होगा क्या इसमें, दिस इज N2H4। ये जब रिएक्ट करता है H2O2 के साथ तो ये बना देता है NH डबल बॉन्ड NH। ये रिएक्टिव स्पीसीज होती है। इसको ये भी लिख सकते हो N2H2। तो कई बार ये भी दिया जा सकता है, या तो इसके साथ रिएक्शन दिया जाए तो भी सेम आंसर होगा, या तो सिर्फ इसके साथ रिएक्शन दिया जाए तो भी वही आंसर होगा। अब ये रिएक्ट करता है, मैं ऐड कर देता हूँ बेटा। ये देखिए, तो अब जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे आप, ये देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट करेगा H N डबल बॉन्ड N H। ये पार्ट रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ या एल्काइन के साथ। और होगा क्या इसमें, यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेज मिलेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक और बॉन्ड बनने लगेगा। ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अनस्टेबल इसलिए होता है ना बेटा भाई, एक चीज बड़ा मैं प्रैक्टिकल बातें कभी कभी बोलता हूँ, शायद आप समझ पाए, हो सकता ना भी समझ पाए, समय आने पर आप समझें। मान लीजिए दो लोग साथ में रह रहे हैं, जो सच्चाई है, और उसमें से एक आदमी दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको लगने लगे कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, एक जरा सा भी काम नहीं है इसका, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। और जब नहीं रहना चाहेगा तो वो पूरा जो सिस्टम है
वो अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसको देखिए जरा ध्यान से, अगर यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है तो ये नाइट्रोजन है बेटा, इसको एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप बोलते हैं। लीविंग ग्रुप क्या होता है? लीविंग ग्रुप का मतलब होता है जो रिएक्शन में निकल रहा है, छोड़ के जा रहा है। अब लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है, यही सारी बात होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ही देखो, आप लोग जानते हो हम लोग कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, घर में कभी भी दंगा कर देते हैं और ज़्यादातर मम्मी को ही मिसयूज़ कर लेते हैं, है कि नहीं? वो बात अलग है, फिर मम्मी भी हम लोग का, पापा का एक मिसयूज़ कर लेती हैं, तुरंत एक भयानक टेररेबल वर्ड बोलती हैं, आने दो पापा को, आज बताती हूँ तुम्हारी सारी बातें। क्यों भाई, सही है कि नहीं? है ना? तो मगर हम लोग भी कम नहीं है, ये ना समझ लो, ये ना सोचो कि बहुत सीधे हो, कमीनापना कूट कूट के भरा हुआ है। हम लोग भी कम नहीं है, पूरा आ गए आज एकदम अपने पे, समझ गए ना? तो अब इतना गुस्सा गए, फिर पापा को पता चला, ज़्यादातर लड़कों के केस में ऐसा होगा, पापा गुस्सा आ गए, घर से निकाल दूंगा तुझको मैं, अभी नहीं मानेगा। ऐसी लेवल पे आ गए, पापा ने ये कह दिया घर से निकाल दूंगा, और पता चला दरवाजे के बाहर कर दिया, तो मन में यही विचार आएगा कि जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या? भाई मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, स्लम डॉग बिलियनियर। लड़कियों के केस में ये नहीं बोलेंगे, कम से कम लड़कों के केस में ये पक्का गुस्सा आ गए तो यही बोलूँगा, अभी कुत्ते की तरह तुझको मैं घर से निकाल दूंगा, बताए दे रहा हूँ। बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लड़कों के साथ, ऐसी नहीं है, ये समझो हमारे समाज में बहुत शोषण है लड़कों का, नाम है केवल। खैर, सबसे पहला देखना, लड़कों से सारे पेरेंट्स सबसे पहले उम्मीद लगाते हैं तू बड़ा होगा, तुझे कमाना है ही हर हाल में, और वरना करेगा क्या? अरे यार की का मूवी दिखाओ उनको, और भी रास्ते हैं, है कि नहीं? अच्छा हुआ उसने उतनी बढ़िया मूवी बना दी, क्यों भाई? अभी की का नहीं देखी तुम लोगों ने? उसमें लड़का कमाता नहीं था, वो घर संभालने वाला था। वो कहता था मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो कमाती हो, मैं घर संभालूंगा, उल्टा काम था उसका। हाँ, तो इसलिए वो दिखाना चाहिए। तो वापस आ जाइए यहाँ से। तो ये मेरे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, भाई पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए, चलो कोई बात नहीं, मैं लड़का लड़की जिसको भी मन में आया, अब बोले गुस्सा करके अभी निकाल दूंगा मैं तुझको, घर से निकाल दूंगा मैं तुझको, तो मन में क्या आएगा भैया, अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो बात कभी कभी कुछ बदमाश लड़के अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं। एक बार एक रात में मेरा एक दोस्त आया, मुझसे कहता है आज मुझे पढ़ना है यहाँ रात भर बैठ के, वो बात अलग है, मैं पढ़ता रहा, वो सो गया। तो दूसरे दिन मैंने उससे पूछा, बेटा भगा दिए गए थे क्या तुम कल रात में घर से? तब उसने कहा हाँ यार हम भगा दिए गए थे, एक्चुअल में सही बात तो यही। हाँ, तो ये सत्य घटना पर आधारित है, इसका वास्तविक व्यक्ति वस्तु विशेष से सीधा संबंध है। तो यही बोल रहे हैं। खैर, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं रात में, अब एक समय समझ लीजिए जब आप स्टूडेंट लाइफ होती है, जब आप बच्चे होते हैं, घर में रह रहे होते हैं, अभी तो कोरोना हो गया, कोरोना का छोड़ दो, इस एनवायरनमेंट को हटा के बात कर रहे हैं, तो अगर आप रात में 10 बजे या 11 बजे पहुंचते हो घर आप लोग, तो बवाल हो जाएगा, अबे इतनी देर से आ रहे हो, कहाँ चले गए थे? समझ रहे हो ना? मगर मैं रात को, मैं भाई कमाता हूँ अच्छा खासा, ठीक ठाक है, मेरे जेब में मेरे 1-2 ATM भी रहते हैं, तो मेरी रात होगी 3 बजे 4 बजे, मैं पहुंचूंगा, चलो ठीक है भाई, आ रहे हैं देर से, आदत है मालूम है इनकी। तुम लोग रात में देर से गए, पापा गुस्सा है, बोले निकल जा घर से, लेस स्टेबल। हम रात में देर से आए, पापा गुस्सा गए, निकल गए, बहुत अच्छा किया यार, मैं कौन सा रहना चाहता, अलग रहूंगा जाके बढ़िया, कुछ दिन होटल में आराम से रहूंगा, कोई ना दिखे जहाँ पे, शांति से, है कि नहीं? तो इससे ये पता चलता भाई देखो, मैं रह सकता हूँ, आप अकेले अभी नहीं रह सकते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो मैं मोर स्टेबल, आप लेस स्टेबल। आपको घर से निकाला जाएगा, आप पार पैर पकड़ लोगे, सबसे पहले तो बेइज्जती की बात है, 4 लोग देख लेंगे अगल बगल वाले, ये क्या हो रहा है, अबे इसको घर से बाहर कर दिया जा रहा है, कितनी मतलब बेइज्जती वाली बात हो जाती है। और तो क्या बोलोगे, अरे पापा ऐसा ना करो, फिर वही पापा क्या बोलेंगे, क्या ना करो बे, अब क्या ना करो,
जान लो पापा भी एक समय आ जाते हैं माहौल में एकदम है। और हम लोगों में क्या होगा, भैया चले गए, हाँ एटीएम था, घुमा लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर घर ही वाले ढूंढेंगे, अबे कहाँ चला गया यार, बता तो दे यार कहाँ रह रहा है आजकल। तो इससे ये डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, जो लिविंग ग्रुप होता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल है उतनी आसानी से छोड़ के चला जाएगा। भैया मेरी पूरी कहानी में मेन बात बस इतनी है कि जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लिविंग टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। और लिविंग ग्रुप जितना कम स्टेबल होगा, लिविंग टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। देखो कितना भयानक स्टेबल है, मालूम है, नाइट्रोजन। अरे भैया आप देखिए चारों ओर कमरे में अपने नजर उठा के देखिए, सब और नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है पूरे चारों ओर, आप अंदर बाहर सारे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है हवा में, नाइट्रोजन है कि नहीं। और बहुत स्टेबल है, अब इतना ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जितना ज़्यादा स्टेबल, तो एक होता ना, याद रखिए, जो लिविंग ग्रुप होता है इनको भी 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, फिर मैं सिखाता रहूँगा, आल दो आगे आपको बताऊंगा भी। लिविंग ग्रुप 3 तरीके के होते हैं, एक गुड लिविंग ग्रुप, एक बैड लिविंग ग्रुप, और एक होता है दोनों के बीच के मॉडरेट लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप में वाटर और एल्कोहल। वाटर आप देख रहे हैं न्यूट्रल है, स्टेबल है, एल्कोहल न्यूट्रल है, स्टेबल है। मगर आप बताइए वाटर और एल्कोहल में ज्यादा स्टेबल कौन है? नहीं समझ में आया? अरे आग लगा के देख लो ना, एल्कोहल जल जाएगा और पानी नहीं जलेगा, तो पानी ज्यादा स्टेबल है ना यार। तो वाटर ज्यादा स्टेबल है, तो वाटर ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर एल्कोहल आया। बट अगर नाइट्रोजन आ जाए, वो तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, पानी से भी ज्यादा। उसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही, एक होता है ना गुड, एक होता अच्छा, एक होता बहुत बहुत अच्छा, इसलिए यहाँ पे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप यूज होता है टर्म। तो कहानी इसी की है कि अगर ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये सिस्टम अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि ये अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो N2 निकल जाता है, तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में N2 भी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक गैस कौन सी रिलीज होती है, वो N2 रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहली बात तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH3, और प्लस एक इनऑर्गेनिक गैस क्या मिलेगी, N2। ये लीजिए, ऑलरेडी आप देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेज आ रही है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी डिफरेंट एटम हो गए, ध्यान से सुन लीजिए, इस ट्रांजिशन स्टेज में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी डिफरेंट एटम हो गए, इन्हें हेट्रो एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम जितने बढ़ते जाएंगे, भाई एक बात बताइए, कार्बन हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन की खींचातानी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। हेट्रो एटम बढ़ते जाएगा, पोलैरिटी बदलती जाएगी, पोलैरिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की खींचातानी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसमें ऑलरेडी एक हेट्रो एटम आ गया है, तो और दूसरे हेट्रो एटम अब आप नहीं ऐड कर सकते हैं। इसीलिए जो इस तरीके के सिस्टम होते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, इन्हें बोलते हैं पोलर मल्टीपल बॉन्ड, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। इनका हाइड्रोजनेशन आप इस सिस्टम से नहीं करा सकते, जबकि इसके पहले जो डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन था, जिसमें आप हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोग इनका भी हाइड्रोजनेशन करा रहे थे, तो इनको हम लोग हाइड्रोजनेट नहीं करा सकते। दे कैन नॉट यूज्ड इन above रिएक्शन, ये इस रिएक्शन में नहीं यूज किए जा सकते हैं। दूसरा बेटा याद रखिए, ये एक रिंग बन रही है, रिंग में ऑलरेडी एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो एक और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे एल्काइन भी नहीं लिया जा सकता, यहाँ एल्कीन ही लिया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे पोलर
यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड यूज करे जा सकते हैं, तो सी डबल बॉन्ड सी ले सकते हो, यहाँ पे पोलर बॉन्ड नहीं ले सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड के केस में। वैसे एल्काइल लिया जा सकता है, एल्काइल भी नॉन पोलर है, क्योंकि बॉन्ड तो एक उसका ब्रेक हो जाएगा ना जब आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज आएगी, तो एल्कीन एल्काइन में ये यूज़ कर सकते हैं, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड के केसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग पोलर मल्टीपल बॉन्ड के केसेस में ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको एक ये बताया हाइड्रोजीन के थ्रू। अब इसमें देखिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक तो देखिए आपने जब नॉर्मल हाइड्रोजनेशन देखा था तो उसमें जब ये लिया था तो 1-2 एडिशन हो रहा था, केवल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज मिल रही थी, बट इसमें 1-2 एडिशन में ही 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बन जाएगी। तो सोचिए अगर आप यहाँ 1-4 एडिशन कराने की कोशिश करो तो बताइए कैसी ट्रांजिशन स्टेज मिलेगी, 6 मेंबर की मिलेगी कि 8 मेंबर की मिलेगी? 8 मेंबर की है ना, तो 6 वाली स्टेबल होती है भैया, 8 वाली थोड़ी ना स्टेबल होती है, इसलिए इसके थ्रू 1-4 एडिशन भी नहीं हो पाएगा, ये हमेशा 1-2 एडिशन ही करेगा। और सेम आप देखिए इस ट्रांजिशन स्टेज से पता चल रहा है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ रहे हैं, देयरफॉर दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिस एडिशन और सिन एडिशन, ये भी एग्जांपल है सिस एडिशन या सिन एडिशन का, इसमें भी सिस एडिशन या सिन एडिशन हो रहा है, समझ रहे हो ना? देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन करके, तो अगर आपको ये दे दिया है CH2CH CH2, देखिए अभी आपने हाइड्रोजन के केस में देखा था यहाँ पे 1-4 एडिशन हो रहा था, बट यहाँ पर N2H4 एंड H2O2 अगर 1 इक्विवेलेंट देखिए दिया हुआ है तो सिर्फ 1-2 एडिशन ही कराएंगे। अब डायरेक्ट बार बार कहानी नहीं इतनी हमें लिखनी है, तो 1-2 एडिशन ही कराएंगे, 1-2 एडिशन ओनली, यहाँ पे 1-4 एडिशन नहीं हो पाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा CH3 CH2 CH CH2, यही इसमें सही जवाब होगा। और अगर यहाँ पे 1 इक्वलेंट वाली बात ही ना होती, CH2 CH CH CH2, ये देखिए यही दे दिया जाता आपको N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, तो बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 1-2 एडिशन और यहाँ पे भी 1-2 एडिशन, तो आपको काम वही करना जो अभी तक आप करते आ रहे थे, पाई बॉन्ड को कट कर दीजिए, दोनों एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये लीजिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। अभी बताया था ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाएगा, ये बात सब लोग समझ गए, दोनों एग्जांपल है ना, किसी की ना समझ में तो पूछ लेना बेटा। अभी बताया था अगर ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाएगा, देखिए CH2CH CHO, और अभी आपने देखा था हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट दिया था, तो यहाँ पे भी 1-4 एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एक तो 1-4 एडिशन हो ही नहीं सकता था, 1 इक्विवेलेंट कुछ भी दे दे, 1 इक्विवेलेंट दिया तो आपको बताया था इस बॉन्ड को तो ये हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि पोलर मल्टीपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज में पहले ही नॉर्मल केस में हाइड्रोजन एक हेट्रोएटम आ गया है, दूसरा हेट्रोएटम आने की जगह नहीं बचती है बेटा, एक ही हेट्रोएटम में मरने के किनारे आ जाती है ट्रांजिशन स्टेज। तो ये देखिए पाई बॉन्ड को कट कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा CH3
CH2 CHO, ये लीजिए। बट अगर यहीं पे यहाँ तो कह रहे सर 1 इक्विवेलेंट दिया था, बट अगर 1 इक्विवेलेंट ना भी दिया जाता, मान लीजिए यही चीज आपको एक्सेस में भी दे दिया जाए, तो भी इसका तो वो हाथ ही नहीं लगाएगा बेटा, चाहे 1 इक्विवेलेंट दिया हो चाहे ना दिया हो। ये लो, तो भी आप यहाँ से ये इसे कट करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे और सेम यही आंसर आएगा। और दोनों केसेस में 1-2 एडिशन ही होगा, ये 1-4 एडिशन तो कर ही नहीं सकता। तो ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का केस था बाय यूजिंग हाइड्राजीन एंड H2O2। ये बात क्लियर हुई सब बच्चों को? हाँ। और दूसरा देखिए इसी में, ये जो ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड होता है बी पार्ट बाय साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन से भी हम लोग हाइड्रोजन निकाल करके जोड़ सकते हैं इसमें। ये देख लीजिए, CH2 प्लस ये साइक्लोहेक्सीन, पैराडाइज चारकोल है बेटा, हीट कर रहे हैं इसे PDC पैराडाइज चारकोल लिखते हैं। और यहाँ पे आंसर वही होगा, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ रिएक्शन। पाई बॉन्ड कट कर दीजिए, दोनों और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, CH3 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेंजीन। यहाँ 2 मोल ले लेते हैं इसके, मैं दिखाऊंगा अभी मैकेनिज्म में। तो अब हमेशा ध्यान रखिए ना, रिएक्शन हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर मूव करती है। यहाँ ये देखिए साइक्लोएल्कीन था, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, बेंजीन बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसके पहले वाली रिएक्शन में भी सामने नाइट्रोजन बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा था। तो रिएक्शन मूव्स जनरली फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल, इसीलिए रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पूछा जाए आपसे क्यों ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि सामने बेंजीन बन रहा है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कम ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, समझे। तो ये जो आपका साइक्लोहेक्सीन है ये कम स्टेबल है, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, इस रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देख लीजिए इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो ये जो साइक्लोहेक्सीन है, ये देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये देखिए यहाँ ये पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ ये पाई बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये देखिए, समझे। तो यहाँ पे फाइनली अब आप देखिए इस तरह से ये बेंजीन बन जाती है और ये 2 मोल CH3 आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिस एडिशन, सिन एडिशन और सिस एडिशन, क्योंकि आप देख सकते हैं जो दोनों हाइड्रोजन है दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं। ये देख लीजिए, बोथ हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम सेम साइड। और दूसरा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, जो ट्रांजिशन स्टेज है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज। ये लीजिए
6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज मिलेगी आपको, समझे। तो नॉर्मली इसमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज मिलती है कब, जब 1,2 एडिशन हो रहा है। ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में 1,2 एडिशन है, तो यहाँ पे 1,4 एडिशन इसमें भी नहीं हो पाएगा, 1,4 एडिशन नहीं हो पाएगा, समझे। 1,2 एडिशन ही होगा, 1,2 एडिशन ही होगा इसमें। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। चलिए हाँ ठीक है भाई, आज